आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी अभी मैं एक्सरसाइज करके आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही थी क्योंकि सुबह जल्दी उठकर नहाना, पूजा करना ये सब होता था। तो आज से मैंने अपना एक्सरसाइज शुरू कर दिया है और अभी मैं एक्सरसाइज करके आई हूँ और आद्विक बाहर टीवी देख रहा है और अब मैं कमरे की बेडशीट सही करूँगी और थोड़ा सा कमरा सुधार दूँगी क्योंकि पूरा कमरा फैला हुआ है। तो लग जाते हैं अपने कामों में। और आज धूप भी बहुत अच्छी है। बाहर कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं बाहर धूप में सूखने के लिए और इधर चाय के बर्तन भी रखे हैं धुलने के लिए। तो खिड़की को खोल देते हैं थोड़ा सा ताकि हवा बाहर जो है ठंडी ठंडी तो अंदर भी आ जाए। आज वैसे हवा तो चल नहीं रही है, अभी आज धूप है ना इसलिए हवा नहीं चल रही है आज। और इधर टीवी चल रहा है हमारा, आदू लेटे हुए हैं और इधर चिड़िया रानी के बेबी भी बैठे हुए हैं। तो शायद आपको दिखा होगा बेबी बैठा है। तो यहाँ पर नहीं बैठते हैं, टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो फिर चलते हैं, काम कर लेते हैं, फिर नहाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो हमने नहा लिया है और आदू की भी मालिश करके हमने उसे भी नहला दिया था साथ में, क्योंकि फिर नहलाते हैं ना तो वो भागता है तो मेरे भी कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि साथ में ही आदू को भी नहला लेते हैं। तो आदू की मालिश करी, उसके बाद कपड़े धुलते रहे, आदू खेलने लगा, फिर साथ में आदू ने भी नहा लिया और हमने भी नहा लिया। तो मैंने सोचा चलो बाल खींच लेते हैं। बाल तो खींचने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल, क्योंकि मेरे बाल ना बिल्कुल भी बचे नहीं हैं, सारे ख़त्म ही हो गए हैं। तो चलते हैं। समझ में नहीं आता है क्या करें, तो अब कुछ नहीं करेंगे, बस ये है कि अब बालों पे ध्यान नहीं देना है, जितने झड़ना है झड़ जाएं, बचे तो ठीक है, नहीं बचे तो वो भी ठीक है। तो अब मैं बालों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी और जो है बस है, क्योंकि ज़्यादा जब जो चीज़ ज़्यादा सोचने लगो तो फिर उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अगर मैं बालों पे ज़्यादा ही ध्यान दूंगी तो बाल और झड़ते रहेंगे और मेरी टेंशन बढ़ती जाएगी। तो अब मैं बालों पे ध्यान ही नहीं दूंगी, जितने झड़ना है झड़ जाए, कोई परवाह नहीं है। और तेल तो मैंने कल बहुत सारा लगाया था, क्योंकि ना मेरे सिर में कल दर्द हो रही थी तो मैंने कहा लो तेल लगा लेते हैं बालों में। तो कल बहुत ज़्यादा तेल लगाया बालों में, उसके बाद भी दर्द बंद नहीं हुआ। फिर मैंने टेबलेट खाई, यानी सिर दर्द की जो दवाई होती है, तो अक्सर मुझे खानी पड़ती है जब मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं खाती हूँ तभी जाके मुझे आराम मिलता है। तो मैंने बाल वाल बांध लिए हैं। तो मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस पाउडर लगा के बालों को खींच लिया है मैंने और अब चलते हैं। अरे वाह भाई आदू, क्या करते हो यार तुम? चीनी का डब्बा क्यों लेके बैठ गए हो? आदू चीनी का डब्बा ले आए हैं। अब गुस्सा आ रही है इनके ऊपर इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। अगर चीनी बिखर जाती तो क्या करते हैं हम? ये हर चीज़ का डब्बा खेलने के लिए अपना खिलौना बना रखा है। आदू चलो, यहाँ से चलो, चलो। तो आदमी, अच्छा टीवी नहीं चल रही इसलिए और ज़्यादा बदतमीजी। कार्टून लगाकर हम गए थे, रिमोट कहाँ रख दिया बेटा? तो आदू ने रिमोट भी पता नहीं कहाँ डाल दिया है। ये रहा रिमोट। तो इनका पहले हम टीवी ऑन करते हैं और ये पीछे से ना वो आ रही है रोशनी, तो पर्दा ढक देते हैं हम। अब
पर्दा हमने बंद कर दिया है और अब आज सोचना पड़ेगा कि खाने में क्या बने। रोज़ वही खाना, सुबह खाना, शाम को खाना, इस खाना बनाने में ही ज़िंदगी निकल जाएगी। तो आज दशहरा है, बहुत लोग कह रहे थे कि कल दशहरा है, तो कल यहाँ पर तो कल ही इनकी छुट्टी थी दशहरे की, आज तो छुट्टी नहीं है, आज ये ड्यूटी चले गए हैं। वैसे 2 दिन की नवमी थी और दसवीं भी 2 दिन की। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, हर चीज़ ही 2 दिन की हो रही है। कोई भी त्यौहार आता है सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि 2 दिन का होता है तो किस दिन मनाएं। तो ये नारियल हमने जो माता जी को चढ़ाया था वो कल पतिदेव ने उसको तोड़ा था, क्योंकि नारियल जो चढ़ाते हैं माता जी को फिर उसको अष्टमी या नवमी को तोड़ा जाता है। तो अष्टमी तो परसों थी लेकिन शुक्रवार कल था, तो मैंने कहा कि चलो आज तोड़कर माता जी पे फिर से मतलब चढ़ा दीजिए तोड़कर, उसके बाद वो प्रसाद हो जाएगा, फिर सब लोग खाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ना कन्या तो हमको मिली नहीं जो कन्या खिला दें, और इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं, माता जी भी जानती हैं कि कैसा क्या है। तो ये नारियल माता जी पर चढ़ाने के बाद हम लोगों ने प्रसाद के रूप में खा लिया है। तो अभी बहुत ज़्यादा था ना, पूरा नारियल था, कन्या जब खिलाते थे तो थोड़ा बहुत तो आधे से ज़्यादा तो बट ही जाता था प्रसाद में, उसके बाद जो बचता था हम लोग खाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कन्या हमने खिलाई नहीं है, तो सारा नारियल वैसे ही रखा है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं इसको स्टोर करके रख दी हूँ और 2-3 दिन तक मैं इसको रख के खाऊंगी। तो इसमें रख दिया है मैंने। अब आदू ने टीवी में फिर कुछ कर दिया है, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हम दाल चढ़ाए हैं गैस पर और आद्विक को देखिए क्या कर रहे हैं। आद्विक किचन से डब्बा लेकर आए हैं, मूंगफली के दाने का डब्बा लेकर आए और उस पर खड़े हो रहे हैं। अब ये मार खाएंगे, तो मार खाओगे? बहुत बदतमीजी आती, बहुत बदतमीजी आती। देखो हम मार रहे हैं तो हमें भी मार रहा है। आद्विक अब हमको मारने लगे हैं भाई, बहुत मारते हैं आद्विक हमको। ऐसे मारा जाता मम्मा को। हटो, तुमसे बात नहीं करेगी मम्मा। आद्विक के लिए हमने बनाया था रवा का हलवा, रवा का वही सूजी होता है जो, उसका हलवा बनाया था हमने। आदू को भूख लगी थी तो हमने कहा इसको क्या खिलाएं, तो सुबह तो बनाना दे दिए थे, तो अभी हमने सोचा इसके लिए रवा का हलवा बनाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना आज रवा का हलवा। और इधर दाल भी हमारी बन चुकी है, प्रेशर अभी नहीं निकला है। जब प्रेशर निकल जाएगा तब हम इसमें चावल डाल देंगे। हटो आदू, उठो। आद्विक को ना तो नींद आ रही है ना ही शैतानी से बाज नहीं आता ये लड़का। तो आदू आज बहुत रोए, मेरी गलती की वजह से मेरा बाबू बहुत रोया आज। वो इसलिए क्योंकि आदू ना बहुत शैतानी कर रहे थे, तो हम आदू को पकड़ के उठाने लगे और आदू के हाथ में पता नहीं क्या हो गया, आदू बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद आदू ठीक हो गए और खेलने लगे। और फिर हमने खाना तो मेरा बन गया था, फिर खाना वाना खा लिया है हमने अब। और अभी बाहर पतिदेव जी देख रहे हैं वेब सीरीज़, हम भी देख रहे थे। फिर खाना खाए थे तो पानी नहीं पिए थे, तो हमको लगी प्यास, तो हम आए अंदर पानी पीने के लिए। चलते हैं पानी पी लेते हैं। तो आज बहुत ही ज़्यादा
अच्छी धूप थी और कपड़े भी मेरे सूख गए हैं लगभग। और आज जो कपड़े हमने धुले हैं बाथरूम में रखे हुए हैं उनको भी मैं शाम को डाल दूंगी। और अभी भी बाहर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो मिलते हैं शाम को। शाम के बज रहे हैं 9:30 और इधर मेरा खाना बन चुका है। और ये मैंने बनाई है आज आलू और टमाटर की सब्ज़ी, जो कि देखने में ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और अब रोटियां बनानी है मुझे, रोटियां भी बना लेते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।